नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज का स्पेशल टॉपिक जो परीक्षा उपयोगी है वह है रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन क्या है और रामसर स्थल क्या है। तो क्या है रामसर अभिसमय और रामसर स्थल क्या है, वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है। तो वर्तमान में जो रामसर स्थल चर्चा में है वो बिहार के दो स्थल को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय स्थल जो रामसर स्थल की सूची में शामिल है उनमें दो नया स्थल बिहार से जोड़ा गया है। जो बिहार से दो स्थल जोड़ा गया है वो जमुई जिला के झाझा वन प्रमंडल में नाकी और नकटी, ये दो स्थल को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नागी और नकटी। सबसे पहले ये जानना है कि रामसर स्थल संक्षिप्त में क्या है। तो रामसर स्थल आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, वेटलैंड भूमि है, और वेटलैंड भूमि को ही हम लोग रामसर स्थल बोलते हैं, आर्द्र स्थल कहते हैं। जो चर्चा में है रामसर स्थल, तो देखिए बिहार के दो पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर साइट्स सूची में शामिल किया गया है, नागी और नकटी को, जिससे कुल संख्या 82 हो गई है। रामसर स्थल की सूची जो भारत के लिए है, तो भारत का 82 स्थल जो है रामसर स्थल सूची में शामिल है। अंतरराष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड कहते हैं, दोनों मानव निर्मित जलाशय नागी और नकटी जो आर्टिफिशियल जलाशय है, जो बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है, उसको विश्व पर्यावरण दिवस के हिस्से के रूप में 5 जून को रामसर साइट्स में जोड़ा गया, रामसर स्थल में जोड़ दिया गया नागी और नकटी को, जिससे भारतीय स्थलों की संख्या रामसर सूची में 82 हो गई है। नागी और नकटी के बारे में पहले हम लोग जानते हैं और फिर रामसर अभिसमय क्या है उसको जानेंगे, रामसर स्थल का महत्व जानेंगे। तो बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने कहा ये दो नए आर्द्र भूमि नागी और नकटी झाझा वन क्षेत्र के जमुई में स्थित मानव निर्मित जलाशय है, आर्टिफिशियल झील है। इनके जल ग्रहण क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन है जो पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। तो नागी और नकटी की जो भौगोलिक स्थिति है कि वे जमुई जिला के झाझा वन प्रमंडल में है और ये मानव निर्मित जलाशय है। अब नकटी पक्षी अभयारण्य जो नवीनतम सूची में शामिल है, नकटी पक्षी बिहार। तो नकटी पक्षी अभयारण्य को मुख्य रूप से सिंचाई के लिए नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से विकसित किया गया। बांध के निर्माण के बाद से आर्द्र भूमि और इसके आसपास का क्षेत्र 150 से अधिक प्रजातियों
पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पौधों, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स और उभयचर के लिए आवास प्रदान करता है। तो जो नकटी पक्षी विहार है उसका निर्माण तो किया गया था सिंचाई के लिए, लेकिन इस क्षेत्र में जो आर्द्र भूमि पार्ट है, जल संग्रहण का क्षेत्र, इसमें 150 से अधिक प्रजातियों के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनमें वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं। ऐसी जीव का प्रजाति जो लुप्त होने के कगार पर है, जिनमें संकटग्रस्त भारतीय हाथी एलेफस मैक्सिमस इंडिकस और असुरक्षित देसी कैटफिश वालेगो अट्टू शामिल है। ये नागी और नकटी जो वर्तमान में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थल में शामिल किया गया। अब रामसर साइट क्या है, यानी रामसर स्थल क्या है? तो जैसे हम लोग चर्चा किए, ये वेटलैंड भूमि है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट एक आर्द्र भूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन यानी रामसर अभिसमय के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। रामसर ईरान में एक जगह है जहां पर कि दुनिया के बहुत सारे देश एक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसको रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिसमय कहा जाता है, जिसे द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड, रामसर अभिसमय, यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिस पर इंपॉर्टेंट है 2 फरवरी 1971 ईस्वी को यूनेस्को के तत्वावधान में यानी यूनेस्को के ही देखरेख में, जगह देखिए रामसर, ये ईरान में है, रामसर ईरान में हस्ताक्षर किए गए थे। तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को यूनेस्को के तत्वावधान में यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि हुई ईरान के रामसर में, इसलिए इसको रामसर अभिसमय कहते हैं, रामसर कन्वेंशन कहते हैं। अब है कि रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो क्या है, रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन क्या है? तो जैसा हम लोग चर्चा किए, यह एक अंतरराष्ट्रीय, यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 ईस्वी को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर यह जगह है ईरान में रामसर, और यहीं पर 2 फरवरी 1971 ईस्वी को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि हुई जिसको रामसर अभिसमय कहते हैं। भारत में यह 1 फरवरी 1982 ईस्वी को लागू किया गया। अब देखिए 1971 में संधि हुई थी, लेकिन भारत में इसको 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। भारत जो है 1 फरवरी 1982 ईस्वी को रामसर कन्वेंशन को लागू किया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, WW डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। देखिए यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी 1971 को
आर्द्र भूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व भर में मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो मनाते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का जो विषय है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग, ये देखिए 2024 का जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया उसका विषय था वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आर्द्र भूमियां बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता का मतलब होता है कि सर्वाधिक प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां, बायोडायवर्सिटी, जो मानव जाति के स्वास्थ्य तथा समृद्धि खुशहाली के लिए आवश्यक है। तो देखिए जो आर्द्र भूमि है रामसर स्थल, वो बाढ़ से सुरक्षा करता है, स्वच्छ जल, बायोडायवर्सिटी, इस सब को बढ़ा करके मानव जाति के स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ाता है, उसके लिए आवश्यक है। अब भारत में रामसर स्थलों की सूची 1982 ईस्वी में भारत ने रामसर अभिसमय को स्वीकार किया। 82 ईस्वी से लेकर के आज 2024 ईस्वी है, भारत में कुल 82 रामसर स्थल हैं। तो वर्तमान में, और वर्तमान का यहां मतलब है 5 जून 2024, 2 बिहार के स्थल को शामिल करके नागी और नकटी सहित, तो वर्तमान में 5 जून 2024 तक 82 स्थल भारत का शामिल था, 82 स्थल। और इस 82 स्थल में सर्वाधिक स्थल जो है, सर्वाधिक 16 स्थल तमिलनाडु स्टेट में है। सबसे ज्यादा भारत में जिस राज्य का स्थल है वो है तमिलनाडु का, 1 नंबर पर है। और 2 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 10 स्थल है रामसर स्थल की सूची में, उत्तर प्रदेश से 10 स्थल है। और जो 82 भारतीय स्थल इसमें शामिल है, किस राज्य से कौन कौन सा स्थल रामसर स्थल में शामिल है, उसको अभी हम लोग टेबल फॉर्म में देखेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य से एक स्थल है और वो है कोलेरू झील। तो आंध्र प्रदेश से सिर्फ एक स्थल शामिल है, कोलेरू झील। असम राज्य से एक स्थल शामिल है, दीपोर बिल। बिहार राज्य से 3 स्थल है, नागी और नकटी को शामिल करते हुए 3 स्थल। कांवर झील जो बेगूसराय में है, नागी पक्षी अभ्यारण्य जो चर्चा किए जमुई में है, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये भी जमुई में है। गोवा राज्य से एक रामसर स्थल है गोवा में, नंदा झील। तो गोवा में है नंदा झील। गुजरात राज्य से 4 स्थल है, खिजरिया, नल सरोवर, थोल झील, बडवाना वेटलैंड। गुजरात से 4 स्थल।
हरियाणा, हरियाणा राज्य से 2 स्थल है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य। हिमाचल प्रदेश राज्य से 3 स्थल है, चंद्रताल पोंग डैम झील वन्यजीव अभ्यारण्य और रेणुका झील। जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश से 5 है, होकरसर वेटलैंड, हगाम वेटलैंड, कंजर्वेशन रिजर्व, सालबुद वेटलैंड, मानसर सुरीसर वन्यजीव अभ्यारण्य, बुलर झील। कर्नाटक स्टेट से 4 स्थल है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, अंका समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अधनासनी मुहाना नगदी केरे संरक्षण रिजर्व। केरल से 3 स्थल है, केरल राज्य से अष्टमुटी वेटलैंड, संस्थान कोट्टा झील, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। संघ शासित प्रदेश लद्दाख से 2 स्थल है, तसोकार और तसो मोरिरी झील। मध्य प्रदेश राज्य से 4 स्थल है, भोज वेटलैंड, साख्य सागर, सिरपुर झील और यशवंत सागर। महाराष्ट्र राज्य से 3 स्थल है, लोनार झील, नंदूर मधमेश्वर, ठाणे क्रिक। मणिपुर स्टेट में 1 स्थल है, लोकटक झील। मिजोरम राज्य में 1 स्थल है, पाला वेटलैंड। ओडिशा राज्य में 6 स्थल है, अंसुपा झील, भीतरनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, हीराकुंड जलाशय, सतकोसिया गॉर्ज और तंपारा झील। पंजाब राज्य से 6 स्थल है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, केशोप्यूर मियानी, सामुद्राइका रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, रोपर वेटलैंड। राजस्थान स्टेट से 2 स्थल है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील। और सर्वाधिक 16 स्थल तमिलनाडु से, सर्वाधिक 16 स्थल तमिलनाडु राज्य से। चित्रांगुंडी पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरन कूलन पक्षी अभ्यारण्य, कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, करीकिली पक्षी अभ्यारण्य, कुथन कूलम पक्षी अभ्यारण्य, लांगवुड सोला रिजर्व वन, पल्ली करनई मार्स रिजर्व वन, पिचबरन मैंग्रोव, पॉइंट कैली मेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उदयमथमपुरम पक्षी अभ्यारण्य, बडाबूर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, बोलेडो पक्षी अभ्यारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। सर्वाधिक 16 स्थल तमिलनाडु राज्य में। त्रिपुरा में 1 स्थल है,
रुद्र सागर झील, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक स्थल उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर 10 स्थल, दूसरे नंबर 10 स्थल है बखीरा अभ्यारण्य, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सुर सरोवर, ऊपरी गंगा नदी। 10 उत्तराखंड स्टेट में एक है स्थल आसन बैराज, पश्चिम बंगाल राज्य से 2 स्थल है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबन वेटलैंड्स। कुल भारत में 82 रामसर स्थल हैं 5 जून 2024 तक में। ये रामसर स्थल क्या है, रामसर अभिसमय क्या है, रामसर स्थल का मानव जीवन पर क्या महत्व है, मानव जीवन के लिए, इसकी विस्तृत जानकारी आज इस स्पेशल क्लास में दी गई। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।